ट्रीटी ऑफ वियना के बाद यूरोप में शांति आ गई थी, लेकिन फिर भी 1830, 1848 में इतने बड़े रिवॉल्यूशंस क्यों हुए? चलो सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। बच्चों, 1850 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हमें देखने को मिली, उसका मेन एम था किंग्स को वापस पावर दे देना और ओल्ड सिस्टम को रीस्टोर करना। मतलब डेमोक्रेसी को पूरी तरह खत्म कर देना और लोगों की जो आज़ादी थी उसको भी छीन लेना। लेकिन लोग अब अवेयर हो चुके थे, वो अपने राइट्स चाहते थे। इसीलिए यहाँ से स्टार्ट होता है एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। इस पीरियड में यूरोप के लोग तीन चीजें डिमांड कर रहे थे। पहला फ्रीडम, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड तीसरा अपना एक नेशन। सबसे पहला मेजर रिवॉल्यूशन हमें 1830 में फ्रांस में देखने को मिला। यहाँ किंग को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश की गई। मतलब साफ था, अब यहाँ पर कोई एक राजा रूल नहीं करेगा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वर्क करेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो फ्रांस फिर से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया था। बच्चों, इस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि बेल्जियम ने अपने आप को नीदरलैंड से अलग कर दिया। मतलब एक कंट्री का रिवॉल्ट दूसरे कंट्रीज को भी इंस्पायर कर रहा था। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट फेज 1848। इस टाइम पे ऑलमोस्ट पूरा यूरोप रिवॉल्ट कर रहा था। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे क्योंकि लोग डेमोक्रेसी और यूनिटी चाहते थे। 1848 में एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। यहाँ पे लीडर्स ने ट्राई किया जर्मनी को यूनाइट कर दिया जाए, लेकिन किंग्स ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये अटेम्प्ट फेल हो गया। इसका अगर हम कंक्लूजन समझें तो ट्रीटी ऑफ वियना ने किंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाया था, लेकिन लोगों के अंदर नेशनलिज्म और फ्रीडम की डिमांड बढ़ती चली गई। इसी वजह से 1830, 1848 के रिवॉल्यूशंस हमें देखने को मिले। बच्चों, एग्जाम के लिए याद रखें, रिवॉल्यूशन वर अ रिएक्शन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ वियना। ये लाइन आपको डायरेक्ट मार्क्स दिलाएगी। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो ऐसे ही सिंपल टॉपिक्स को समझने के लिए आप एग्जाम हैकर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।